नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे, कह रहा है कि AC एंड BD आर कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब बच्चों देखिए, थोड़ा डाइजेस्ट करिएगा इस क्वेश्चन को। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कॉर्ड आपको पता है क्या होता है। देखिए, थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। देखिए, कॉर्ड्स बच्चों को वैसे तो पता है, मुझे पता है कि आपको भी पता है, लेकिन सुनिए तो ध्यान से। देखिए बच्चों, भाई आपका देखिए बच्चों, ये आपका सेंटर होता है, आपको पता है सर्कल का सेंटर है, ये आपका मान लीजिए O आपका सेंटर है, ठीक है ना। अब देखिए, कॉर्ड क्या होता है, सर्कल की बाउंड्री पे, मतलब ऑन द सर्कल हम 2 पॉइंट लेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड बनेगा, पता है आपको। ठीक, मतलब सर ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए, एक कॉर्ड ये बनेगा, मानते हो कि नहीं, है ना। एक कॉर्ड आपका ये बनेगा, ये भी तो कॉर्ड है जिसको आप डायमीटर बोलते हो। क्या मैंने सही कहा बच्चों, बताइए। भाई जो आपका डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, क्या मैंने सही कहा, जल्दी से बताइए। जो डायमीटर होता है, देख लीजिए बच्चों, ये भी आपका कॉर्ड है, देखिए ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये वाला कॉर्ड स्पेशल है। अगर हम इसका नाम रखें, मान लीजिए CD, मान लीजिए ये वाली कॉर्ड थी PQ, और मान लीजिए ये वाली कॉर्ड, ये कॉर्ड बच्चों P लिखा है, ठीक है ना, ये वाली कॉर्ड आपकी PQ, ये वाली कॉर्ड आपकी हो गई मान लीजिए AB, और ये जो है ये स्पेशल है आपकी, इसको आप डायमीटर बोला करते हैं। ये सुनो, है तो ये भी कॉर्ड, है तो CD जो मैंने सेंटर से पास करता हुआ बनाया है ना, है तो ये भी कॉर्ड, लेकिन ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है आपकी, जो कि डायमीटर कहलाती है, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक, ओके। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर देखिए, उसने हमसे क्या बोला है कि AC एंड BD आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है भाई, समझिए जरा। देखिए बच्चों, ये तो हमने आपको एक बात बताई। अब मान लो कि मैं इनकी सुनता हूं, ये लोग जो कह रहे हैं मैं इनकी अगर बात सुनूं, तो इन्होंने कहा भाई देखो, AC और BD आर कॉर्ड, तो भाई मैं अब AC और BD कोई भी दो कॉर्ड अगर बना लूं रैंडमली बच्चों, है ना। देखिए, अगर मैं कोई भी दो कॉर्ड बना लूं रैंडमली, मान लो मैंने एक, देखिए देखिए समझिए जरा यहां पर, है ना। देखिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने एक कॉर्ड ऐसे बना ली, है ना। ओके, एक कॉर्ड हमने ऐसे बना ली, हमने अभी अभी बना ली, जस्ट हमने अभी बना ली। हमने कहा भाई ठीक है, इसका नाम है AC। उन्होंने ही तो बोला ना एक कॉर्ड AC, मैंने कहा ठीक है भाई बना लेते हैं, आप कह रहे हो तो ठीक है। और दूसरा कॉर्ड क्या है, या आप ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे बना लीजिए। देखिए बच्चे बोलेंगे ना सर हमें कैसे पता चलेगा फिगर हम कैसा बनाए, हमें कैसे पता चलेगा सर, तो सुनो, हमने मान लीजिए एक कॉर्ड AC बनाई इस तरीके से। अब एक कॉर्ड हमें BD भी बनानी है ना। तो लेकिन कंडीशन क्या है, ध्यान सुनिएगा बच्चों। भाई ये भी तो कॉर्ड है ना बेटा, है ना, AC आपकी कॉर्ड है, BD भी आपकी कॉर्ड है। कह रहा है विच बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। देखिए इधर आइए, कैसे बच्चों, देखिए अब ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक। तो एक कॉर्ड आपको ऐसे बनानी पड़ेगी, ये देखिए इस तरीके से। ठीक, ठीक है। लेकिन अगर आप फील लें, अगर आप थोड़ा फील लें, क्योंकि सर्कल तो भाई ये बनाया ही हमने आपके सामने, अगर आप फील लेंगे बच्चों, तो देखिए ये जो पॉइंट आपने ये दिखाया ना, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ BD एंड AC, है ना। BD भी कॉर्ड है, AC भी कॉर्ड है, तो भाई ये AC का तो मिड पॉइंट लग रहा है, ये AC का तो मिड पॉइंट लग रहा है, ये BD का मिड पॉइंट नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ पे छोटा पोर्शन लग रहा है, यहाँ बड़ा पोर्शन लग रहा है, समझिए जरा, समझिए जरा। अच्छा ठीक है, मान लो हमने बना ही भी दिया, मान लीजिए जबरदस्ती हमने ऐसा बना भी दिया, तो आगे उनका सवाल अगर हम पढ़ें, तो उन्होंने कहा प्रूव दैट AC एंड BD आर डायमीटर्स। प्रूफ करो कि ये जो AC और BD हैं ये डायमीटर हैं, बोला ना उसने, बोला ना। तो जब उसने बोल ही दिया कि AC और BD डायमीटर, तो अगर तुम फिगर ऐसा बनाओगे, अगर तुम फिगर ऐसा बच्चों बनाओगे, तो कभी भी AC और BD डायमीटर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि AC और BD कॉर्ड तो है लेकिन डायमीटर नहीं है। डायमीटर होने के लिए सेंटर से पास होना होगा, बोलिए हाँ बच्चों। AC और BD को अगर तुम्हें डायमीटर बनाना है तो सेंटर से पास करोगे ना भाई, यहां से पास करोगे ना। इस बात को आप लोग मानते हैं कि नहीं। तो ये डायग्राम हमारा नहीं चलेगा। सर कौन सा चलेगा जरा बताइए। देखिए उनकी बात को सुनते हुए उन्होंने जो बोल दिया है कि AC एंड BD डायमीटर, हमें प्रूफ करना है, मना नहीं कर रहे हैं, हमें प्रूफ करना है, लेकिन भाई डायग्राम में फील सही से आए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, हम लोग भाई बनाएंगे तो ठीक से ना, समझ रहे हो। तो देखिए, तो ऐसा नहीं कि आपको डायग्राम रट के जाना है, मैं आपको बता रहा हूं क्या तरीका है। ये देखिए, हमने क्या किया बच्चों, हमने यहां पे एक पॉइंट लिया हमारा सेंटर O। अब देखिए समझिएगा जरा, सेंटर O हमने लिया, और जानबूझ के हमने क्या किया, जानबूझ के हमने एक इस तरीके से बनाया AC, या AC इस तरीके से हमने बना दिया, मान मान लीजिए। अब बच्चे बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि उसने बोला ना कि AC को डायमीटर प्रूफ करो, तो डायमीटर तो सेंटर से ही जाता है। सर आप क्यों पास करवा रहे हो, अरे भाई फिगर में फील आएगा तभी तो सवाल करोगे, नहीं तो कैसे करोगे ना। O अगर आपका सेंटर है, तो दूसरा डायमीटर आप इस तरीके से बनाओगे, ठीक है, ये देखिए, ठीक है।
बी डी, करेक्ट। बस फील लेने के लिए हमने ऐसा बना। अब गिवन क्या था हमें बताइए, गिवन क्या था, क्या दिया था उसने क्वेश्चन में? उसने बोला था AC एंड BD ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब है कि OB की लेंथ OD के इक्वल है, OB की लेंथ OD के इक्वल है, भाई ये वाला पोर्शन आपका इसके इक्वल है, ठीक। और इसी तरीके से OA की लेंथ OC के इक्वल है, OA की लेंथ OC के इक्वल। बच्चे बोलेंगे अरे सर हमें तो दिखाई पड़ रहा है, हमें तो दिखाई पड़ रहा है आंखों से, क्या दिखाई पड़ रहा है? हमें तो दिखाई पड़ रहा है कि O सेंटर तो सर चारों इक्वल होंगे ना, OC OA OB और OD, जी हाँ चारों इक्वल होंगे, वो बात की बात है। जब आप ये प्रूफ कर दोगे कि BD और AC डायमीटर, अभी डायमीटर हुए नहीं है, फील कराने के लिए फिगर बनाया गया, बस वेट तो करिए, अभी रुक जाइए, अभी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि AC और BD आपके क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है, प्रूफ करना पड़ेगा। देखो जरा आगे देखते हैं क्या कहता है, आगे देखते हैं क्या कहता है। उसने हमसे पार्ट 2 में बोला है कि भाई हाँ ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करो, तो कहने का ये मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, A को B से, B को C से, C को D से और A को D से हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, और हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये हमारा रेक्टेंगल है। चलो भाई रुक जाओ, आप लोग मुझे ये बताइए जरा पहले, ये देखिए इसको हमें रेक्टेंगल करना पड़ेगा, है ना बच्चों। रेक्टेंगल की कंडीशन मैंने क्लास में क्या पढ़ाई है बताइए, याद है आपको? रेक्टेंगल होने की कंडीशन मैंने क्या पढ़ाई है क्लास में, कि सबसे पहले तो रेक्टेंगल करने के लिए उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करो, यस और नो? हेलो, अगर हमारा पहला टारगेट है, ध्यान से सुनिएगा, ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले, ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो आप ये प्रूफ करो कि ABCD पैरेललोग्राम है। सबसे पहले तो आप प्रूफ करें कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और जैसे ही ये पैरेललोग्राम हो जाए, इसका कोई भी एक एंगल अगर आप 90 कर दोगे, है ना भाई, मानते हैं कि नहीं बताइए? अगर इसका हम कोई भी एक एंगल 90 कर देंगे तो ये रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, याद है? मेक प्रूफ एनी एंगल, देन प्रूफ एनी वन एंगल, एनी वन एंगल 90 डिग्री। उसके बाद किसी भी एक एंगल को आप 90 प्रूफ कर दीजिए, मतलब चाहो तो आप एंगल B को 90 दिखा दीजिए, चाहो तो एंगल A को 90 दिखा दीजिए, चाहो तो एंगल C को, चाहो तो एंगल D को। आओ भाई देखते हैं हम लोग यहाँ पर, चलिए देखिए, आइए सबसे पहले आप एक काम करिए बच्चों, आप इसमें दो ट्राइंगल्स पकड़िए। सर कौन कौन से? आप एक ये वाला ट्राइंगल लीजिए और एक ये वाला ट्राइंगल लीजिए, सही है। और ट्राइंगल कॉन्ग्रेंसी वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप, तो देखिए अभी अभी बताया OB की लेंथ OD के इक्वल है, बोलिए हाँ। देखिए OB की लेंथ आपकी OD के इक्वल है, भाई मैंने कुछ नहीं बोला है, उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो OB इज इक्वल्स टू OD था ना, ठीक पहली बात। और सुनिएगा, सुनते रहिएगा, ट्राइंगल मैंने आपको बता दिए कौन कौन से लिए मैं, ठीक है। और OA का लेंथ OC के इक्वल था, बोलो हाँ। मैंने नहीं बोला है भाई, उसने ही तो दिया था कि डायगोनल बाइसेक्ट करते, तो OA इज इक्वल्स टू OC, सही है। तो बच्चों क्या यहाँ पे बीच में ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको? समझिए, मतलब सर, मतलब एंगल BOA, जिसने ट्राइंगल ठीक से पढ़ा होगा वही बच्चा कर पाएगा इसको। ट्राइंगल एंगल BOA यानी कि ये वाला जो एंगल है, एंगल BOA इज इक्वल्स टू एंगल DOC, करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखना है जैसे ट्राइंगल में आपको पढ़ाया है। फील आ रहा है कि नहीं बताइए भाई? अगर आपने यहां से BOA एंगल लिया है तो इधर से एंगल का नाम क्या रखना पड़ेगा? एंगल DOC, सही है, नेमिंग करना क्लास में सिखाया आपको, तो एंगल DOC। ये रीजन क्या है? V ऑपोजिट मींस वर्टिकली ऑपोजिट। अब बताइए बच्चों क्या लग गया, बताइए ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रेंट हुए कि नहीं साइड एंगल साइड से? ये देखिए साइड फिर एंगल और फिर साइड, तो इसमें भी ये साइड फिर एंगल फिर साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए आपके, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान से चेक करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी अगर आप जाएंगे तो देखिए बच्चों, ट्राइंगल BOA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, ध्यान से नेमिंग ठीक से करेंगे,
BOA is congruent to DOC, is congruent to triangle DOC, करेक्ट। क्या लगा? साइड एंगल साइड लग गया हमारा, ठीक है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए, और जैसे ही हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम सीपीसीटी लगा देंगे। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, है ना, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। अगर आप देखोगे तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, देखिए, यस, ये वाला जो एंगल है, करेक्ट, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। यहां से भी देख सकते हो आप, एंगल ए बी ओ, यहां से देखिए एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू, देखिए ए लिया, बी लिया, ओ लिया, तो यहां से सी डी ओ हमें लेना पड़ेगा, एंगल सी डी ओ, ठीक। एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ओ, ठीक है। सीपीसीटी से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। लेकिन ये बताइए जरा, आपको क्या लग रहा है, आपको कहीं जेड जैसा बना ही दिखाई पड़ रहा है? बोलिए, आपको कहीं जेड जैसा बना? यस सर, ये देखिए, ये जेड बना, देखो जरा ध्यान से, ये जेड बना, दिखाई पड़ रहा है सबको? अगर आपने ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दिया है सीपीसीटी से, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये सुनो, इसका मतलब AB को CD के भाई आप देखो ना, ये रही AB, ये रही CD, और ये रही ट्रांसवर्सल लाइन, ये ऐसे करके Z बन रहा है, तो ये अगर इसके इक्वल है तो ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल ही तो होंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए, इसका मतलब हमारे पास, ओके, है ना, these two are alternate interior angle which are equal, alternate, these two are alternate interior angle विच आर इक्वल, जो कि हमारे पास दोनों इक्वल हैं, ये सुनो। और अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो भाई ये बताओ जरा कि हम बोल सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये सुनो। तो हमने दिखा दिया यहां से क्या, ए बी इज पैरेलल टू सी डी हमने दिखा दिया, ठीक। मतलब ये वाली जो साइड है इसको हमने इसके पैरेलल दिखा दिया, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को हमें पैरेललोग्राम करना है ना, अभी बोला था आपको, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए जरा यहाँ पर, अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप ये दोनों ट्राइंगल ले लीजिए, कौन सा, देखो भाई, ये रहा वर्टिकली अपोजिट इसके, है ना। अब सुनो, देखिए, हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं और ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों लेने जा रहे हैं, ये दोनों, इनको जरा कॉन्ग्रेंट करना जल्दी से, ठीक। आइए करते हैं, यहां कर देते हैं। देखिए भाई, OC इज इक्वल्स टू OA, ये O है सेंटर पे, ये O लिखा हुआ है, तो OC इज इक्वल्स टू OA, OC इज इक्वल्स टू OA। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो OB इज इक्वल्स टू OD, OB इज इक्वल्स टू OD, और वर्टिकली ऑपोजिट से आपके ये दोनों एंगल इक्वल हैं। यहाँ O लिखा है भाई, ये O लिखा हुआ है आपका, है ना, मतलब ये वाला पॉइंट आपका O है, ठीक है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये वर्टिकली ऑपोजिट से इक्वल, कौन सा, एंगल COB इज इक्वल्स टू, एंगल COB इज इक्वल्स टू, देखिए, एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल AOD, करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखेंगे, सब कुछ ट्राइंगल में सिखाया गया, एंगल AOD। अब इसमें भी क्या लग गया, बाय साइड एंगल साइड, अगर आप देखेंगे तो आपका ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, देखिए, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COB, ठीक, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CO। और जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय CPCT अगर आप देखोगे तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए, ये वाला जो एंगल है, ठीक, ये वाला जो एंगल है आपका ब्लू वाला, ये इसके इक्वल होगा, चेक कर लो, चेक कर लो भाई, एंगल BCO इज इक्वल्स टू, यहां से देखिए, एंगल BCO इज इक्वल्स टू BCO, तो DAO इज इक्वल्स टू एंगल DAO। देख लीजिए भाई,
एंगल BCO इज इक्वल्स टू एंगल, सही है ना, DAO, बट दीज टू फॉर्म्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप खुद से लिख लीजिएगा। इसका मतलब क्या है, इस बार Z कैसा बन रहा है, इस बार Z ऐसे बन रहा है। ये देखिए बच्चों, ये देखिए इस बार Z आपका ऐसे बन रहा है, ये Z जैसा, ये Z जैसा दिखाई पड़ा। इसका मतलब BC इज पैरेलल टू AD हो जाएगा, तभी तो AC ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट आपके इक्वल हो रहे हैं। तो इसका मतलब BC इज पैरेलल टू AD इस बार हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बार हमने क्या दिखा दिया, इस बार हमने क्या दिखा दिया, BC इज पैरेलल टू AD हमने दिखा दिया, ठीक है ना। सो BC इज पैरेलल टू, लैंग्वेज आप खुद से लिख लीजिएगा, AD। अब BC अगर AD के पैरेलल आ गया है, अब आप चेक कर लो, एक बार आपने क्या दिखाया कि भाई AD के पैरेलल BC, और एक बार आपने क्या दिखाया, DC के पैरेलल AB। तो अब हम बोल सकते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया, है ना। ऑपोजिट साइड्स के पेयर हमने पैरेलल दिखा दिए ना भाई। देखो AB इज पैरेलल टू CD ये रहा, और AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC रहा। हेंस हम बोल सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है ABCD बच्चों, तो कोई भी एक एंगल आप 90 प्रूफ कर दीजिए, तो ये रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, इधर आइए, ये बताइए कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो है, बोलिए हाँ भाई। अच्छा, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी, क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स कहां लाई कर रहे हैं, सर्कल पे, है ना। अब ये बताइए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी कि उनका सम 180 होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहां पर देखिए, ये बताइए कि ये जो फुल एंगल है आपका, ये वाला, ठीक, ये वाला और ये वाला जो है ना, ये वाला और ये वाला, यानी कि एंगल ABC, एंगल ABC और प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ADC, ये सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि इनका सम 180 होगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, बट हमको ये भी तो पता है, हमको ये भी तो पता है, बट हमको ये भी तो पता है कि ABCD पैरेललोग्राम था। तो ABCD अगर पैरेललोग्राम था तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल भी तो होते हैं भाई। इसको हम पैरेललोग्राम तो पहले ही कर चुके हैं, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है, मना नहीं कर रहा हूं, ये साइक्लिक पैरेललोग्राम एक तरीके से, यानी कि इसके चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, ABCD। तो ऑपोजिट एंगल इसका सम 180 तो होगा, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन है तो पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट एंगल तो इक्वल भी होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल भी तो होगा, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC, ठीक। एंगल, क्योंकि ऑपोजिट क्या था, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC, है ना। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC, क्योंकि आपको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके। तो उस इक्वेशन का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम एंगल ABC को हमने ऐसे ही लिखा, और प्लस ADC की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल ADC की जगह आप क्या लिख सकते हो, ABC। तो याले ADC की जगह हमने क्या लिखा, एंगल ABC इज इक्वल टू 180। अब सुनो, एंगल ABC प्लस एंगल ABC तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स एंगल ABC भाई डबल हो जाएगा ना, 2 टाइम्स एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180। अब सुनिए, ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 9 और यहाँ पे 0, तो 90 डिग्री। तो एंगल ABC अगर आप देखोगे तो आपका आएगा कितना, 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपने देखा, तो एंगल ABC आपका 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, चेक कर लो भाई। तो हमने क्या किया, हमने इस एंगल ABC को हमने 90 प्रूफ कर दिया, ये देखिए, ठीक, ये देखिए इस एंगल को हमने 90 प्रूफ कर दिया ना। अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा आपका, ठीक ठीक। और अब आपको पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में इसका और इसका सम 180 होता है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और क्योंकि साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना है, 180। तो अगर ये 90 है तो ये 90 ही तो बचेगा आपका। तो चारों एंगल 90 हो गए, वैसे हमें एक ही दिखाना था, तो रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में एक भी एंगल अगर 90 हो गए तो ऑटोमेटिकली चारों आपके 90 हो जाते हैं, ठीक है। अब सुनिए, उसने हमसे बोला था कि AC हमारा क्या है, डायमीटर है, तो होना ही पड़ेगा। चेक करो जरा ध्यान से, अगर हम ये वाला सेमी सर्कल देख रहे हैं, ये वाला, सॉरी इतना अगर हम पोर्शन देख रहे हैं सर्कल का, तो ये एंगल इन द सेमी सर्कल ही तो है, विच इज 90 डिग्री, मींस
AC हमारा डायमीटर ही तो है। अरे भाई अभी भी इसको 90 हमने प्रूफ किया ना, तो इसका मतलब क्या है, AC इज द डायमीटर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो यहाँ राइट एंगल ही तो बन रहा है, तो इसलिए AC इज द डायमीटर। करेक्ट, खुद से लिख लीजिएगा आप। और सुनो, सेम इसी तरीके से आपने ये वाला एंगल जब 90 दिखाया है, तो आप इतने पोर्शन को देखिए, इस सेमी सर्कल को अगर आप देखोगे तो ये भी एज अ सेमी सर्कल ही तो बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ एंगल आपका 90 हो गया, ये देखिए एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो इस तरीके से BD भी क्या कहलाएगा, आपका डायमीटर ही कहलाएगा। करेक्ट, ध्यान सुनिएगा, इस एंगल को 90 दिखाया तो AC इज द डायमीटर, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इसको 90 दिखाया तो BD इज द डायमीटर, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो इस तरीके से AC और BD जो है वो सर्कल के डायमीटर भी प्रूफ हो गए। कोई डाउट है बताइए, इसको आप रिवाइज करके आइएगा, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जाइए।